अजय सहरावत साहब बीजेपी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अजय जी। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMM, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाफिज साहब। और मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं पहले? जी जनाब। देखिए, राम जी का जो व्यक्तित्व है बहुत विराट है, किसी की तुलना उससे नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरे अगर लफ्जों में कहें, उनके इतने गुण हैं कि सब कोई अपने बेटे को चाहता है कि राम जैसा, उसके गुण राम जैसे हों। राम से तुलना हो भी सकती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल चेतन सुख राशि, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, तो सब राममय है। बाबा तुलसीदास ने एक और चौपाई कही, उन्होंने कहा सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पूरे संसार को उन्होंने राम और सिया मान करके प्रणाम कर लिया, तो सब में राम है, घट घट में राम है। तो राम, ये बात आप कांग्रेस को बता रहे हैं कि किसको बता रहे हैं? दोनों लोगों को, क्योंकि हलफनामा इन्होंने ही दिया था। क्या दिया था हलफनामा, बताइए आज आप। देखिए, हलफनामा जो कहा कि अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन किसका? इन्होंने भी किसका? राम से इन्होंने भी बताया। हाँ, मैं आया वन बाय वन एक चीज जरूर जरूर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। आप जैसे ज्यादातर कहते थे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जानन हारा, प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होऊं मैं जाना। जी जी जी, प्रेम से प्रकट होए जी। धन्यवाद प्रतीक जी। हाँ, पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने राम जो है सेतु के हलफनामे की बात की, साथ में इन मारीचों की तो बात कर लेते, जिन्होंने राम जन्मभूमि पर राम भक्तों को गोलियों से मरवाया था, आज ये रामायण जी का पाठ कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए प्रतीक जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आज श्री रामचंद्र जी के से राहुल गांधी जी की तुलना कर एक बार फिर सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व का अपमान किया है। उन्होंने पहले भी अपनी किताब के अंदर हिंदुत्व को बोको हराम और ISI से तुलना की थी। मैं कहना चाहता हूं प्रतीक जी, कभी गीता को इस्लामिक जिहाद से जोड़ते हैं, कभी बोलते हैं मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। अरे मैं तो 4 लाइनों में कहना चाहता हूं कि वो तो मानवता का तेल चढ़ा है। हिंदुत्व की लाठी पर मुट्ठी भर लोग कैसा नचा लेते हैं 100 करोड़ की छाती पर। नीरज 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 जी। प्रतीक जी, हाँ, मेरा हिंदुत्व हाँ, इतना कमजोर तो नहीं है बिल्कुल कि एक टिप्पणी से हाँ, वो छोटा हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए। देखिए पैगंबर साहब पे भी टिप्पणी कर नो 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 भगवान श्री राम पे की है, पैगंबर साहब पे टिप्पणी है ना। हिंदू मानवता की बात करता है, इसलिए क्या करें बताइए, अब इनका कोई इलाज है? देश की मूल समस्या जो है, एक मिनट नीरज, हाँ जी नीरज नहीं, देश की मूल समस्या इससे हट करके है आस्था भगवान राम लोगों की। सुनिए मैथिल साहब, सुनिए एक आम आदमी क्या कह रहा है, सुनिए जी। देश में राम जो के ऊपर डिबेट करना, राम हर लोगों के दिल में बसते हैं। देश की समस्या 100 है, मूल समस्याओं पर देश को आज आगे आना चाहिए और सरकार को उस पर काम करनी चाहिए। मूल समस्या पर, और मूल समस्या वही है जो सबको मालूम है। बेरोजगारी है, महंगाई है, देश त्रस्त है। आपका नाम बाबूजी? मेरा नाम जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। बिहार के? कहाँ से? मैं छपरा का रहने। छपरा जिले की जी। नाउ नीरज विल कंप्लीट जी। और मैं एक बात बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं, आप अपने ईश्वर को, आराध्य को खूब बोलिए, उनको स्मरण करिए, उनके बारे में उनकी महिमा का बताइए, लेकिन किसी को भी किसी के धर्म के बारे में अनर्गल बोलने का कोई भी यहां पर कोई नहीं। आप हिंदू में बोल, मैंने कहा क्या कहा? मैंने कहा कि आप हिंदू हैं तो राम की महिमा का गुणगान करिए। मैंने अभी नारा लगाया ना, बोला ना जी जी जी। प्रतीक जी, मैं हमेशा व्यक्तिगत, मैं आ रहा हूं मैंने राम रहीम पर बोलेंगे,
धर्म की आराध्य के संग वो तुलना करते हैं राहुल गांधी जी की। संकट है उनको आज भी धमका रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी अरे मन की बात नहीं चलेगी। जी 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 प्रतीक जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों से हमेशा बचता हूं, आप जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं एक मैथिल ब्राह्मण हूं जी और मेरे यहाँ के पाहुन हैं श्री राम। बिल्कुल। तो राम को हमने जितना प्यार से और जितना सहेज कर रखा, वो फर्जी लोगों ने तो नहीं रखा। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। देखिए, डिबेट की शुरुआत करने से पहले दुनिया के सबसे पुराने आंदोलन, जिसको कल 137 साल पूरे होने जा रहे हैं, कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उसकी बधाई पूरे देश को देना चाहूंगा। अब देखिए प्रतीक जी, मुझे एक बात बताइए, आपके घर में एक नई बहू, एक बेटी, एक बच्चा अगर आता है तो आप उसको कैसे संबोधित करते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी हुई है, आपके घर में बाल गोपाल हुआ है। ये जो हमारे आराध्य हैं, ये लोग पूजनीय होने के साथ साथ वो मापदंड है जिसकी तरह आपको हमें बनना है। बिल्कुल। तो श्री राम की जो क्वालिटीज हैं, जो उनके गुण हैं, अगर उनकी बात की जाए तो क्या वो समावेशी थे, जैसे आपने कहा ना, वो सबको साथ लेकर चलने वाले थे। तो हमारा नेता तो सबको साथ लेकर चल ही रहा है ना। वो संवेदनशील थे, वो सबके प्रति संवेदनशील तो है ना। वो संवेदनशील होने के साथ साथ उनके अंदर संयम था। आज वो संयम के साथ अपना काम कर तो रहे हैं ना। तो किसी उत्साहित नेता ने अगर उनकी तुलना राम से की, तो वो शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए, आप उस भाव के पीछे जाइए कि किस तरीके से उस भगवान राम के गुणों को लेकर एक नेता चल रहा है। जी मैं आ गया। एक ने बोला है जी। आज कांग्रेस को ऐसा क्या हुआ जो भगवान राम का नाम लेना पड़ गया? वो बताइएगा, बताइए। नहीं, बताइएगा थोड़ा प्लीज। अच्छा, मतलब कि ऐसा क्या हुआ? हाँ, ऐसा क्या हुआ जो भगवान राम का ही नाम लेना पड़ गया? और दूसरी बात, मैं आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, और ये महान जो आपके गेस्ट आए उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि शब्दों का चयन करके बात करें। आप लोग तो स्पीच देकर चले जाते हैं। देशों में जो होते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन हो? सबसे महत्वपूर्ण बात जो बोली है वो ये बोली है, सब शब्दों, मैं बार बार कहता हूं, शब्दों का चयन। जी आप सुनिए गुरुजी, शब्दों का चयन बहुत आघात देता है और वो शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसीलिए कहा कि सबके लिए है, वो बराबर नियम है सबके लिए। नीरज विल क्लैरिफाई एंड देन बीजेपी। जी मैं जवाब दे देता हूं कि राम की बात क्यों आई, क्यों याद आए राम? क्योंकि आज से 5 दिन पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ को हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने खड़े होकर सदन में कहा कि राम सेतु का, राम जी के द्वारा बनाए होने का कोई प्रमाण नहीं है। अब जो बात ये हमें कहते हैं, ऐसे ही बात 2014 में महेश शर्मा ने कही कि सीता का होने का कोई प्रमाण नहीं, तो उनका नाम लेकर राजनीति करते हैं। बीजेपी है क्लैरिफाई। जी आया, देखिए आगे अब क्या आज चेंज है?